A very good evening to all of you. This is Devashish Pandey and welcome you all to Judiciary by DLC, देवेशीष लॉ क्लासेस। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप लोग के अपने जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। आज एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन के लिए हम यहां पे आपके साथ मौजूद हैं। आज का टॉपिक है 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल क्लियरिंग जुडिशरी और व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी और इन ऑर्डर टू क्लियर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। ये टॉपिक मेरे हिसाब से हर एक जुडिशियल एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं खुद एक जुडिशियल एस्पिरेंट रहा हूं, हैड एन अपॉर्चुनिटी टू क्लियर द मेंस एंड अपीयर फॉर इंटरव्यूज। 5 साल लगभग होने वाले हैं मुझे एक्टिवली जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हुए। लगभग नहीं मैं ऑनलाइन मीडियम के थ्रू मैं 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कम से कम 1000 बच्चों के मॉक इंटरव्यूज, 50 से ज्यादा सिलेक्शंस और कम से कम 2000 कहानियां। जो स्टूडेंट्स फेल हो गए प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो क्या गलतियां कर रहे थे, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम डेली बेसिस पे डील करते हैं। तो इस लिमिटेड एक्सपीरियंस से मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताना चाहता हूं या 5 ऐसी गलतियां जो अमूमन मैक्सिमम ऑफ द जुडिशियल एस्पिरेंट्स आर डूइंग व्हाइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। तो दिस इज द मैंडेट ऑफ टुडेज क्लास। वेलकम यू ऑल टू जुडिशरी बाय डीएलसी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपकी जुडिशियल सर्विसेज की जर्नी को हम आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है उसका पहला पॉइंट यानी कि द फर्स्ट मिस्टेक दैट अ जुडिशियल एस्पिरेंट should avoid is that there is no shortcut to judiciary preparation। आज के टाइम पे मैं जितना देखता हूं स्टूडेंट्स को, जितने स्टूडेंट्स के कंसर्न्स आते हैं, जिस तरह के वीडियोस यूट्यूब में आ रहे हैं, जिस तरह की कोचिंग मशरूम्स हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं आजकल स्टूडेंट्स को लगता है दैट दे वांट टू क्लियर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम वेरी सून। द आइडिया इज गुड। मैं भी स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आपका जो पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट है, उसमें आप फुल इंटेंसिटी से ट्राई करिए, क्योंकि उस समय आपका मोटिवेशन सबसे ज्यादा हाई होता है और आपके एग्जाम निकालने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। लेकिन एक बात आपको समझनी है कि आपको अगर अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम निकालना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर तैयारी की जरूरत है। अगर मिनिमम बात किया जाए तो 8 महीने की प्रिपरेशन तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको तीनों स्टेजेस ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई करना है। आज के टाइम पे एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है जहां पे हर एक इंसान, जो एजुकेटर्स हैं वो भी इस बात को पिच कर रहे हैं कि 1000 एमसीक्यू से हो जाएगा, ये काम कर लिया तो 100% एग्जाम निकल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को डील कर लिया तो एग्जाम निकल जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स को समझनी है कि जुडिशरी एग्जाम इज अ मैराथन जिसमें एवरी डे इज अ स्प्रिंट। इतना आसान अगर होता जुडिशरी एग्जाम निकालना तो हर एक बंदा जज बन गया होता। एंड विद द पासिंग टाइम एंड द चेंजिंग ट्रेंड्स ऑफ द एग्जाम देयर इज नो शॉर्टकट टू क्लियर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। जो पैटर्न है, जो स्ट्रैटेजी है, वो सबके लिए सेम है और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम और हार्डवर्क की जरूरत है इन ऑर्डर टू क्लियर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। आपको अगर कोई बोलता है कि 1 महीने के क्रैश कोर्स में, 2 महीने के क्रैश कोर्स में हम आपको जुडिशरी क्लियर करा देंगे तो वो झूठ बोल रहा है। अगर कोई बोलता है कि मैं 2000 क्वेश्चंस दे रहा हूं, हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है, या कुछ भी स्टडी मटेरियल जिससे 100% एग्जाम निकल आएगा, या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या 10 दिन में आप कैसे तैयारी कर सकते हो, गलत है। अभी भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम एक टेस्ट मैच ही है। आप लोग उसको वनडे, T20 और T10 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बट जीत वही लोग रहे हैं जो इसको टेस्ट मैच की तरह खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 2-3 साल तैयारी करने की जरूरत है, लेकिन 6-8 महीने तो आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए चाहिए ताकि आप एक बार में तीनों स्टेजेस को निकाल सकें। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, द मिस्टेक दैट द जुडिशियल एस्पिरेंट्स आर डूइंग इज दे आर थिंकिंग देयर इज अ शॉर्टकट टू क्लियर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। नो, देयर इज नो शॉर्टकट। हां, आप अगर सही स्ट्रैटेजी से काम करते हैं तो आपका जो समय लग रहा है वो 1-2 महीने कम हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि एक आइडियल सिचुएशन में 8 महीने की प्रिपरेशन आपको चाहिए होती है। अगर आपके पास कुछ अच्छे मटेरियल है, अगर आपके पास अच्छी गाइडेंस है, अगर आपके पास सही स्ट्रैटेजी है, तो शायद आपको 6 या 7 महीने लगे।
बट उससे कम के समय में अगर आप सोच रहे हो कि आप तीनों स्टेजेस ऑफ द एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, तो शायद मेरे एक्सपीरियंस से, मेरा जितना लिमिटेड जानकारी है, ये एक गलत अप्रोच है। उससे क्या होता है, बच्चे फटाफट से निकले, जैसे ही ग्रेजुएट उन्होंने देखा कोई एग्जाम आ रहा है, कोई क्रैश कोर्स ले लिया, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, सब कुछ पढ़ा, दिन के 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करी, हो सकता है उनका प्रीलिम्स निकल भी जाए, बट फिर वो मेंस में फंस जाते हैं। कई स्टूडेंट्स का ऐसा है कि मेंस में ही बहुत ज़्यादा मेहनत करी तो निकलता तो है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए निकलता है। इंटरव्यू में जाके आपको कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो, मेंस में कम नंबर होते हैं तो सिलेक्शन नहीं होता है, और फिर से वापस आते हैं, फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, फिर से मेंस की तैयारी करते हैं, और बार बार ये प्रोसेस करते रहते हैं, 2-3 साल निकल जाते हैं। इससे अच्छा अगर एक बार भी तुम 6-8 महीने तैयारी कर लो तो यू कैन क्लियर द एग्जाम, विचएवर एग्जाम यू गिव। सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। कभी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, जितने भी स्टूडेंट्स जज बने हैं, जितने भी बच्चों को मैं सुनता हूं और बात करता हूं, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट यू कैनॉट क्लियर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम विदाउट मेकिंग योर ओन हैंड रिटन नोट्स। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि पीडीएफ मिल जाए, कई स्टूडेंट्स को लगता है बुक मिल जाए, सारी चीजें, सब कुछ मटेरियल अवेलेबल है। आज के टाइम पे आप गूगल पे जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, आपको हर चीज मिल जाएगी। यूट्यूब पे, गूगल पे, बुक स्टोर पे, एवरीथिंग इज अवेलेबल। नॉलेज की कमी नहीं है हमारे देश में। इंपॉर्टेंट है उस नॉलेज को सही तरीके से याद रखना और सही तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना, और उसके लिए आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे। आई हैव नेवर मेट ए जुडिशियल ऑफिसर जो कि जज बना हो और उसने अपने नोट्स ना बनाए हो। प्रैक्टिकली भी प्रॉब्लम है। जब आप मेंस देने जाओगे आप समझोगे इस बात को कि अगर आप मेंस देने जाते हो और किसी भी मेंस एग्जाम में अगर 20 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, और आपने हर सब्जेक्ट में लगभग 100 क्वेश्चंस हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस जो मेंस में पूछे जा सकते हैं, और उसके हर एक क्वेश्चन के बहुत सारे एसेंशियल्स हैं। अगर आपने उनको नोट्स बना के रिवाइज नहीं किया है तो 100% पॉसिबिलिटी है कि आप वहां चीजें भूलोगे और जेनरिक आंसर्स लिख के आओगे, और जेनरिक आंसर्स पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पे चीजों को 100% याद करके आ रहे हैं। तो बिना नोट्स के एग्जाम निकलना पॉसिबल नहीं है, इस बात को याद रखना। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम नहीं समझते, वो ये है डोंट वेट फॉर योर एग्जाम टू बी नोटिफाइड। आज के सेशन में अगर मैं लिख देता कि यूपी जुडिशरी की वैकेंसी कब आने वाली है, तो इसी वीडियो पे 10,000 व्यू आ जाते, पूरी दुनिया भर के लोग देख लेते, क्योंकि एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द यूपी जुडिशरी। आई अंडरस्टैंड कुछ सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कंप्लीटली प्रिपेयर्ड है और वो एग्जाम का वेट कर रहे हैं, तो उनका वेट करना वाजिब है। लेकिन 95% ऑफ द स्टूडेंट्स जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं, जिनकी तैयारी पूरी नहीं है बट फिर भी वो एग्जाम का वेट कर रहे हैं, दिन भर सवाल आते हैं, सर यूपी का एग्जाम कब आ रहा है, यूपी का एग्जाम कब आ रहा है, यूपी का एग्जाम कब आ रहा है। और मेरा सिर्फ एक ही जवाब रहता है कि अगर कल आ गया तो क्या तुम प्रिपेयर्ड हो कि उस एग्जाम को निकाल सकते हो, और अगर नहीं प्रिपेयर्ड हो तो मेरे प्यारे बच्चों कामना करो कि एग्जाम देर से आए और आप अपनी तैयारी करिए, वरना आके निकलने में एग्जाम को समय नहीं लगता है। वो कहते हैं ना, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि एक सोल्जर और एक स्टूडेंट को हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप वॉर का वेट नहीं कर सकते, आप अपनी तैयारी स्ट्रीमलाइन करिए, अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन करिए, नोट्स बनाइए, केस लॉस की लिस्ट बनाइए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, आंसर राइटिंग करिए, एसे राइटिंग करिए, ट्रांसलेशन करिए, लोकल लॉस को प्रिपेयर करिए, जजमेंट राइटिंग करिए। आप ये सारी चीजें करिए, एग्जाम का वेट मत करिए। एग्जाम का वेट बिल्कुल नहीं करना है। देखो आपको जज बनना ही है, अगर आपको उत्तर प्रदेश जुडिशरी में भी एग्जाम देना है और आपको जज बनना ही है तो आप तैयारी करिए। आज नहीं, एग्जाम 2 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा। मान लो बहुत ज्यादा डिले हो रहा है तो किसी और स्टेट का पेपर आएगा, एमपी आएगा, राजस्थान आएगा, दिल्ली आएगा, हरियाणा आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, कोई तो एग्जाम आएगा, वो दे लेना। लेकिन एक बार प्रिपरेशन तो कंप्लीट करो। सिर्फ तभी जब सर एग्जाम नोटिफाई हो जाएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, ये अप्रोच बहुत ज्यादा गलत है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग इट रॉन्ग एंड इफ यू विल डू दिस, आपको रिग्रेट करना पड़ेगा, आपको परेशानी होगी, आपको दिक्कत आएगी। देखो मैं जो भी बात बोल रहा हूं मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं, मेरा आपको गलत बता के कोई फायदा नहीं। मैं यहां पे आपको कुछ भी गलत चीज कम्युनिकेट करने नहीं आया हूं, मैं आपका भला चाहता हूं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। नेक्स्ट, द फंडामेंटल मिस्टेक इज
विद रेफरेंस टू रिवीजन। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम जो होता है वो एक तरह से आपकी कंटिन्यूटी और हार्डवर्क को चेक करता है। किसी भी लॉ को समझना आसान है लेकिन उसको याद रखना डिफिकल्ट है। स्टूडेंट्स बार बार कहते हैं सर सेक्शंस कैसे याद होंगे, केस लॉस कैसे याद होंगे, ये कैसे याद होगा, वो कैसे याद होगा। इन सब का जवाब सिर्फ एक है, रिवीजन। कंटिन्यूअस रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। जितना ज्यादा आप अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होगा किसी एग्जाम को क्रैक करने का। आज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसको 2 महीने 3 महीने तक रिवाइज नहीं किया, 4 महीने बाद उसको देखेंगे तो वो बिल्कुल नया हो गया है, याद ही नहीं है हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था। इस बात को आपको समझना है कि अगर आपको जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम को निकालना है तो आप अपने रिवीजन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप नया सब्जेक्ट मत पढ़िए, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपने अपने पुरानी चीजों को रिवाइज नहीं किया तो दैट इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम। दैट इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम। इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड हैव पेशेंस एंड अ विजन टू क्लियर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। कहने का मतलब नॉलेज सब जगह अवेलेबल है, नोट्स हर जगह अवेलेबल है, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हर जगह अवेलेबल है। आपको अपने अंदर जो 2 मेन वर्च्यूज लानी है वो है पेशेंस एंड विजन। आपको अपने जीवन के शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के पीछे नहीं भागना है। आपने अपना अगर एक शेड्यूल बनाया, आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई तो आपको उस पर स्टिक करना है। कोई भी इंसान कुछ भी बता रहा है, कुछ भी कह रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, उससे आपको इंपैक्ट नहीं होना है। और आपको यह देखना है कि अगर आप एक स्पेसिफिक दिए गए टाइम तक सही डायरेक्शन में लगातार मेहनत करते रहोगे तो ऐसी परिस्थिति में यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जाम, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अगर आप उस विजन को रियलाइज नहीं करोगे और एग्जाम्स के लिए पेशेंस नहीं रखोगे, आज हिमाचल का एग्जाम आया, हिमाचल का एग्जाम देना है, वहां पे गए, लोकल लॉज नहीं पढ़ पाए, कुछ नहीं पढ़ पाए, प्रीलिम्स देके वापस आ गए, फिर भाग के इधर आए तो देखा छत्तीसगढ़ का आ गया, छत्तीसगढ़ का देने लगे, बिहार का आ गया, जीके पढ़ने लगे, उसके बाद यूपी का आ गया। द आइडिया इज कि आप 1-2 स्टेट्स टारगेट कर रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से कॉमन सिलेबस बना के कर रहे हो, ठीक है, बट जो एग्जाम जहां दिख रहा है उसको दे रहे हो तो आपके अंदर पेशेंस नहीं है कि आप वेट करना चाहते हो कि जो चीज आपने करी है उसको आप सही से एग्जीक्यूट कर पाओ। बहुत ज्यादा इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को, अपने दिमाग को केंद्रित रखो, सही डायरेक्शन में, सही स्ट्रैटेजी से कंसिस्टेंट हार्डवर्क करो, रिजल्ट 100% आएगा, 100% आएगा, 99.99 भी नहीं है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीजों से विचलित होते रहोगे, अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को, दोस्तों के साथ ट्रिप, मूवी, शादी ब्याह, ये सब चीजों में अपने आप को ऑक्यूपाई करोगे तो इस एग्जाम को निकालना बहुत कठिन होता जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपको समझना है कि दिस इज सम वेरी सीरियस बिजनेस इन विच यू आर इनटू। जज बनना एक आसान बात नहीं है, बट अगर आप कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करोगे सही डायरेक्शन में तो आपको 100% मंजिल मिलेगी। आज नहीं कल 6 महीने डिले हो सकता है, 1 साल डिले हो सकता है, 1.5 साल डिले हो सकता है, 2 साल डिले हो सकता है, बट आपको 100% मंजिल मिलेगी। इस बात की मैं रिटन गारंटी दे सकता हूं। बट ध्यान क्या रखना है कि हम गलतियां ना करें, हम इधर उधर व्याकुल ना हों, कोई भी चीज हमें बहुत जल्दी इंपैक्ट ना कर दे, हमारे काम में डिस्टरबेंस ना हो, हमारा रिवीजन कंटिन्यूअस हो, हमारे एफर्ट्स सही डायरेक्शन में हो। अगर ये सब चीजों का आप ध्यान रखते हैं तो आप एक जुडिशियल ऑफिसर बन सकते हैं और आप 100% बनेंगे अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें। दैट इज माई मैसेज विद रेफरेंस टू द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। इस चैनल के माध्यम से हम बहुत सारी आगे जाके ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जहाँ पे हम स्पेसिफिकली जुडिशियल एस्पिरेंट्स को ट्रेन कर सकें। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, बट क्योंकि बाकी क्लासेस होती हैं और भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को। बट मेरे दिमाग में एक प्लान है जिसको मैं बहुत जल्द आपके साथ साझा करूंगा, जहां पे हम एक ऐसा मेंटोरशिप प्रोग्राम लाएंगे जहां पे मैं स्टूडेंट्स के साथ स्पेसिफिकली डील कर सकूं और उनको एक स्ट्रैटेजी दे सकूं जिस पे वो काम करें, उनके रेगुलर टेस्ट हों और मैं खुद पर्सनली उनके ऊपर एक चेक रखूं
और उनको सही डायरेक्शन दूं टू बिकम अ जुडिशियल सर्विस ऑफिसर। तो ये मेरे प्लान्स हैं विद रेफरेंस टू दिस चैनल, दिस न्यू चैनल दैट आई हैव स्टार्टेड। तो आप सब लोग इसे ट्यून्ड इन रह सकते हो, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जुडिशरी बाय डीएलसी जो चैनल का नाम है हमारा। अगर आप जुडिशरी बाय डीएलसी टेलीग्राम पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। यू कैन जॉइन अस एंड वी विल बी कमिंग अप मोर वीडियोस लाइक दिस इन ऑर्डर टू गाइड पीपल इन जनरल कि आप कैसे तैयारी करें, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।